हेलो स्टूडेंट्स, बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम पार्ट 6। Today's I will discuss application of Le-Chatelier principle which based on the factors affecting concentration, pressure and temperatures। ठीक है, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया जो थे उसी पर का आपका बेस था, और ये जो उसका एप्लीकेशन है ली-चार्टेलियर प्रिंसिपल का, यानी ली-चार्टेलियर प्रिंसिपल ने किस टाइप का जो रिएक्शन मिला इक्विलिब्रियम का, उस पर इनका कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर कैसे यूज किया, ये आपको बताया जा रहा है। इंडस्ट्री में और कैसे इसको बनाया जाता है, क्या क्या कंडीशन अप्लाई करके तो प्रोडक्ट जो हमको अधिक मात्रा में मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया कि एप्लीकेशन ऑफ ली-चार्टेलियर प्रिंसिपल। ठीक है, उसका एप्लीकेशन है, कुछ कंपाउंड्स जो बनाया गया इंडस्ट्री और जो बनाए जाते हैं उसी का एप्लीकेशन हो रहा है। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड। देखो रिएक्शन आपका है, हाइड्रोजन आयोडाइड हमें बनाना है। ठीक, तो कोई भी कंपाउंड्स बनाने के लिए एनी कंपाउंड फॉर्मेशंस वी विल रिक्वायर्ड रिएक्टेंट सब्सटेंस, उसकी रिएक्टेंट की जरूरत पड़ेगी। तो हाइड्रोजन आयोडाइड को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी हमको? हाइड्रोजन एंड आयोडीन की जरूरत पड़ेगी, तभी तो हाइड्रोजन आयोडाइड होगा। ठीक, अब हाइड्रोजन आयोडाइड हमको बनाना है तो क्या हम कंडीशन रखें? कंसंट्रेशन हमारा कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर कैसा वहाँ पर होना चाहिए, प्रेशर किस फॉर्म में होना चाहिए, बहुत लार्ज प्रेशर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ज़्यादा मात्रा में हो, टेम्परेचर क्या हो, बहुत हाई टेम्परेचर में है या लो टेम्परेचर में हो। ठीक है, तो ये सब इसका 3 टर्म का यूज किया जाता है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड को बनाने के लिए हाइड्रोजन एंड आयोडाइड जो हमारा रिएक्टेंट्स हैं, जो सब्सटेंस है यूज किया जा रहा है। भाई इसका हम जितने अधिक मात्रा में यूज करेंगे उतने ही फार्म में अधिक मात्रा में बनेगा। ठीक, कम मात्रा में यूज करेंगे तो कम बनेगा। आया समझ में? तो कंसंट्रेशन तो हमेशा इंक्रीज ही रहता है। ठीक, हाइड्रोजन एंड आयोडाइड का जो कंसंट्रेशन हो क्या हो, अधिक मात्रा में होना चाहिए। ठीक, अब देखो ये एक रिएक्शन गिवन है, आपको दे दिया जाएगा टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन का इफेक्ट आपसे पूछा जाएगा किस तरह से इफेक्ट है, यानी हमने कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैक डायरेक्शन होगा या फॉरवर्ड डायरेक्शन का होगा, ये सब टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ गिवन है, हमको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पर नहीं देखना है, हमको देखना प्लस एंड माइनस पर देखना है, पॉजिटिव या निगेटिव फॉर्म। अभी आपको बताया गया था कि जो निगेटिव पार्ट में है वो किस फॉर्म में होते हैं हमारे। ठीक है, एक्सोथर्मिक के फॉर्म में है और जो पॉजिटिव है वो इंडोथर्मिक के फॉर्म में है। ठीक, देखो द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, भाई कह रहा है कि यह हाइड्रोजन आयोडाइड फॉरवर्ड रिएक्शन कह दिया, यानी इस इक्वेशन का जो रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड में हो रहा है। तो क्या कंडीशन चाहिए फॉरवर्ड होने के लिए? हाई कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2। भाई अधिक मात्रा फॉरवर्ड आने का मतलब हुआ कि रिएक्टेंट के क्वांटिटी कंसंट्रेशन अधिक मात्रा में यूज किया जाए, ये आपका रहा। सेकेंड, अनअफेक्टेड बाय द प्रेशर। अब देखो प्रेशर का क्या इफेक्ट है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं, यानी कोई प्रेशर हम नहीं दे सकते। एक नॉर्मल फॉर्म में जो इक्विलिब्रियम के समय था, कैसे इसको हो गया? देखो H2 गैसियस फॉर्मेशन, इक्विलिब्रियम 2HI 2 मोल 1 मोल 1 मोल 2 मोल हो गया, इधर ऑलरेडी 2 मोल है, तो एन जी क्या है 2 - 2 =
जीरो हो गया। यानी हमारा प्रेशर इंक्रीज करते हैं या प्रेशर डिक्रीज करते हैं, इफ इंक्रीज या डिक्रीज ऑन द प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट, सो देयर इज नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं है। लो रिएक्शन टेम्परेचर एज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। अगर रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक का है तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए। इसी से हम डिसाइड करके बता देंगे कि रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अगर रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर होना चाहिए, एंडोथर्मिक है हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक। नो इफेक्ट ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस से वैसे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक। तो मेन पॉइंट आपका रहा कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। यानी आपको इस इक्वेशन दे दिया गया और पूछा जाएगा आपसे व्हाट इज द कंडीशन दैट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड कंडीशंस, वो कौन सी कंडीशन है जो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। प्रेशर कैसा होना चाहिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, नो इफेक्ट, कोई अनचेंज प्रेशर हो गया। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन के फॉर्म का हो गया, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन तो हमेशा हाई के रूप ही माना जाता है क्योंकि उसी से अधिक मात्रा में बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हैवर प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, अमोनिया को बनाना है तो अमोनिया बनाने के नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन इक्विलिब्रियम 2NH3, इस सब आपके गैसियस फॉर्म है। 1 मोल और यह 3 मोल क्या हो गया, 4 मोल हो गया हमारे पास। यहाँ पर क्या है 2 मोल है। सो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगा, 2 - 4 = -2, दैट मीन्स डेल्टा Ng लेस देन 0, भाई 0 से छोटा है, ठीक है। तब देखो क्या मिल रहा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कह रहा है द फेवरेबल कंडीशन, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, यानी अधिक मात्रा में हमको प्रोडक्ट हो। हाई कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन से लगभग हाई एक जैसा आता है, ठीक है। हाई प्रेशर हो, क्यों भाई, देखो जो रूल बताया गया था, कहा गया कि अगर डेल्टा Ng की वैल्यू अगर लेस देन 0, 0 से कम है, यानी निगेटिव वैल्यू रही होगी, तो उस समय हमको प्रेशर जो है हाई प्रेशर होना चाहिए। हाई प्रेशर तब जो है इक्विलिब्रियम जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्ट करेगा। लो टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमने फाइंड कर लिया, वो दिया ही है, तो ये सब कुछ कंसेप्ट हमको याद रखना होगा, ठीक है। लो टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, तो यही कहा आपका 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट चीज है। आल्थो द लो टेम्परेचर फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया को बनाने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए एंड हाई कंसंट्रेशन होना चाहिए। वेरी स्लो एंड लो टेम्परेचर, अ टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस इज सेलेक्टेड एंड द प्रेशर 200 atmospheric is applied in practice to enhance the rate of reaction. Catalyst finally divided iron connecting molybdenum act as promoter. ये सब मतलब उसका यूज किया, कैटलिस्ट का यूज किया जाएगा। अब कंडीशन लगा देंगे तो हमको अमोनिया अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा, तो ये आपके कंडीशन है, ठीक है। सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ी थोड़ी चीज़ को आप ध्यान रखोगे तो करेक्ट हो जाएगा आंसर। मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, ऐसे हम नाइट्रिक एसिड को कैसे बनाया गया, नाइट्रिक एसिड बर्कलैंड आई प्रोसेस, ये आपके एक प्रोसेस का नेम है, उससे हमको नहीं जानना है, बस हमको रिएक्शंस का है। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू NO, ये प्रोडक्ट बना हुआ है, इसको अधिक मात्रा में चाहिए, यानी हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्ट हो। क्या कंडीशंस, इसी को हमको लोग जानना है। अब देखो यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव साइन में दिया हुआ है, ठीक है, तो पॉजिटिव साइन का मतलब हो गया एंडोथर्मिक, ठीक। द फैक्टर्स फेवरिंग फॉर्मेशन ऑफ NO नाइट्रिक ऑक्साइड और
इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। भाई रिएक्टेंट तो हमेशा इंक्रीज में होना चाहिए तभी तो प्रोडक्ट मिलेगा। क्वांटिटी है ही नहीं है, कुछ भी कंडीशन लगा दो तो नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो वही कंसेप्ट लगा हुआ, तो कंसंट्रेशन जो टर्म है वो हमेशा इंक्रीज ही रहता है। अनअफेक्टेड बाय द प्रेशर, देखो भैया प्रेशर का क्या इफेक्ट है इक्वेशन के अकॉर्डिंग, N2 प्लस O2 इक्विलिब्रियम 2NO 1 मोल, तो 1 + 1 = 2 मोल। ऑलरेडी दैट आपका 2 मोल्स है। ठीक है, तो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो गया 2 - 2 = 0, जो आपको बताया गया है कि अगर डेल्टा Ng की वैल्यू एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अगर 0 दिख रहा है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, चाहे जितना भी प्रेशर बढ़ा दो या जितना कम कर दो। दैट मीन्स नो इफेक्ट ऑन द प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम सिस्टम, इंक्रीज और डिक्रीज, दैट मीन्स नो इफेक्ट इक्विलिब्रियम। इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। भाई डेल्टा H की वैल्यू अगर पॉजिटिव फॉर्म है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, अगर निगेटिव फॉर्म है तो एक्सोथर्मिक हो गया। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो गया। ऐसा समझ में, तो बहुत इजी है भाई, 1-2 बार स्टडी करोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाए। कुछ बेसिक चीज़ों को याद कर लेना। नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ आइस, फिजिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग है, अभी तो एक केमिकल प्रोसेस में था। फिजिकल आइस को वाटर जब कन्वर्ट होता है तो एनर्जी -x इस पार्ट में कर देंगे तो क्या होगा भाई, देखो ये कंसेप्ट जो है माइनस और प्लस का 2 चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा देख लो। A + B प्रोडक्ट C + हीट। यार जी इस कॉन्सेप्ट का मैथमेटिकल ला दें हम लोग, A + B - हीट, देखो इस टाइप का हो गया। इसको हम प्लस कर देते हैं, मान लेते हैं यहाँ से खत्म हो गया अदर टाइप का, और इसको इस टर्म में लिख दें C, इसको ट्रांसफर कर दें - हीट। तो कंसेप्ट एक ही चीज है, वो कहने का तरीका अलग अलग है। तो आइस है वाटर में कम मेल्ट होगा, जब हीट पाएगा एब्जॉर्ब करेगा वह तभी तो कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो लिखने का एक मेथड, हम ऐसे भी एब्जॉर्ब हो गया, इसको मैथमेटिकल या माइनस लिख देते हैं ट्रांसफर के, तो इसी फॉर्म में लिखा होगा। इन द एबव केस फॉरवर्ड चेंज इज अकम्पनीड विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम। भाई जब आइस है तो जैसे जैसे जब हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा, लिक्विड कन्वर्ट होगा, यानी उसका वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। हेंस ऑन अप्लाइंग ली चार्टेलियर प्रिंसिपल द फेवरेबल कंडीशन फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस आर हाई टेम्परेचर। इंडोथर्मिक रिएक्शन के फॉर्म के हाई टेम्परेचर हो गया, एज फॉरवर्ड रिएक्शन इज इंडोथर्मिक एंड हाई प्रेशर फॉरवर्ड रिएक्शन सो डिक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर हाई होगा। ठीक है, तो इस टर्म में यहाँ बच चुकी नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म तो है नहीं, लेकिन वॉल्यूम और प्रेशर की टर्म में आप जानते हैं कि प्रेशर इनवर्सली जो होता है वॉल्यूम के होता है, या वॉल्यूम प्रेशर इनवर्सली होता है, यानी एक बढ़ेगा तो एक क्या हो घटेगा। तो ये कह रहा है कि वॉल्यूम क्या कम हो गया तो प्रेशर हाई हो गया। तो ये सब आपके कंडीशंस हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर है लो वॉल्यूम के फॉर्म है, स्टीम वेपर फॉर्म है तो हाई वॉल्यूम हो गया, एंड x कैलोरी। भाई वाटर को जब हीट करेंगे, हीट देंगे, एब्जॉर्ब करेगा तभी तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा, यानी इस फॉर्म का हो गया। द फेवर्ड चेंज इन अकम्पनीड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम, इसके में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वाटर का जो है इसमें लो वॉल्यूम के फॉर्म है, लेकिन जब वो वेपर फॉर्म वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा। हेंस अकॉर्डिंग टू ली चार्टेलियर प्रिंसिपल फेवरेबल कंडीशन फॉर वेपोराइजेशन ऑफ वाटर आर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर।
भाई प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर हो गया और लो प्रेशर हो गया। दैट मीन्स हाई टेम्परेचर्स एंड लो प्रेशर। तो इस टर्म के कुछ ऐसे बनाए गए। अब जो है इसका जो न्यूमेरिकल्स कुछ हमने इस पर न्यूमेरिकल यूज किया है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, तो सब थोड़ा सा कंसेप्ट आपको लगाना है, आंसर आ गया। एक्सप्लेन व्हाई प्योर लिक्विड एंड सॉलिड कैन बी इग्नोर्ड व्हाइल द राइटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अगर कहीं सॉलिड या प्योर लिक्विड के फॉर्म है तो उसका कंसंट्रेशन क्या, यूनिटी 1 मान लिया जाता है। 1 का मानने का मतलब उसका कोई इफेक्ट उस पर नहीं देना है। वही कह रहा है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और लिक्विड इफ इन एक्सेस इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट, जो भी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। दैट्स वाई प्योर लिक्विड एंड सॉलिड कैन बी इग्नोर्ड व्हाइल द राइटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कोई सॉलिड है या कोई लिक्विड के फॉर्म में इक्वेशन में इंडिकेट होगा, जैसे भी हमने एक क्वेश्चन दिया था स्टार्टिंग में, तो उसको हम यूनिट मान लिया जाता है। तो आपको यही चीज याद रखना कि अगर इक्विलिब्रियम है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, आपको रिएक्शन वैसे लिखा होगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैसेस फॉर्म का है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको बताना है इसका। तो इक्विलिब्रियम पर सॉलिड के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में अगर गिवन है तो हमें इसका यूनिटी यानी कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू 1 मान लेंगे, जो सॉलिड के फॉर्म का है। CaO सॉलिड के कैल्शियम ऑक्साइड आपका 1 हो गया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया Kc इक्वल टू CaO CO2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CO3। भाई ये सॉलिड के फॉर्म अगर है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 अपॉन 1, दैट मीन्स कंसंट्रेशन CO2। वही वो बता रहा कि वो अमाउंट को डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस फॉर अ गैस रिएक्शन Kc इक्वल टू NH3 अमोनिया पावर 4 O2 पावर 5 अपान NO पावर 4 H2O पावर 6। आपको बनाना क्या है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। यानी कहने का मतलब ये है आपको एक चीज बना हुआ है, उसको उस फॉर्म में बनाना है जिससे ये बना हुआ। ठीक है, जैसे अब इसको समझेंगे कैसे, पहले एक एग्जाम्पल बना तब फिर देखो। इसका केसी क्या मिलेगा, भी यही है आपका। यह देखो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो न्यूमरेटर पार्ट का है, वो रिएक्शन में क्या फॉरवर्ड रहा होगा। याद रखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू फॉरवर्ड का जो प्रोडक्ट, जिसको हम लोग कह रहे हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का ये आपका जो पार्ट है अपॉन रिएक्टेंट, यही चीज यहां पर लिखा हुआ है। ठीक, अब इसी के बेस को हम इस टाइप से बनाएंगे, जो पावर लिखा हुआ उतना मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। ठीक है, पावर 4 है यहाँ तो 4NH3 लिख देंगे, पावर 5 है 5O2 लिखेंगे, 4 पावर 4 है तो 4NO हो जाएगा, वाटर पर क्या 6 है तो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक, अब इक्वेशन को हम इस तरह से लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc NH3 पावर 4 O2 पावर 5 अपॉन NO पावर 4 H2O पावर 6।
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन जब हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट जो सिंबल है ये चीज हम रिमूव कर दे, हटा देंगे। दैट मीन्स रिएक्शन, ध्यान दो, जो यहाँ न्यूमरेटर है यही आपको प्रोडक्ट फॉर्म में है, उसी बेस पर लिख रहे हैं हम। 4NO प्लस 6H2O इक्विलिब्रियम 4NH3 प्लस 5O2, दैट आंसर, यही आपका आंसर। देखो अब इक्वेशन गिवन है, अब इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाओ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इक्वल टू कहोगे ना प्रोडक्ट का, तो ये अनिश्चित कितना 4 मोल के फॉर्म में, ये आपके पावर के हो गया, इंटू O2 के फॉर्म 5 हो गया, अपान रिएक्टेंट के फॉर्म आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से जितने भाई ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है, क्या सोल्यूशन दिया वही चीज है। नेक्स्ट, व्हाट इज Kc फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम when the equilibrium concentration of each substance is, SO2 का कंसंट्रेशन आपको गिवन है मोल पर लीटर के फॉर्म के, तो जिसको AM लिखा हुआ है। O2 ऑक्सीजन का भी गिवन है, SO3 उसका भी गिवन है। एक रिएक्शन है, इसके अकॉर्डिंग आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाना है और उसकी वैल्यू पुट कर देना एंड देन सॉल्व। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या, G गैसेस के फॉर्म का है, तो यही तो आपको मिलेगा। SO3 पावर क्या है, स्क्वायर 2 हो जाएगा, अपान रिएक्टेंट दिस एंड दी SO2 के फॉर्म। आ रहा समझ में, तो हमने कुछ नहीं किया, जो इक्वेशन है एक इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना लिए, समझ में आ रहा होगा। अब SO3 की वैल्यू आपको गिवन है, SO3 की ये 1.90 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। ठीक, SO2 की वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट कीजिए, पावर के फॉर्म में पावर, नहीं के पावर के फॉर्म में तो उसमें रख दिए। अब इसको क्या करो, कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा आपको। कैलकुलेशन का जो वैल्यू आएगा इतना आपका मोल पर लीटर इनवर्स होगा। देखो ये 2 पावर 1 पावर 3 पावर 2 पर 3 और 2 कैंसिल 1 बचेगा, तो ये आपका मोल इनवर्स लिखा हुआ है। ठीक, यूनिट के फॉर्म हो गया, आया समझ में। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द गिवन रिएक्शन 3O2 इक्विलिब्रियम 2O3 is 2.0 into 10 power minus 50 at 25 degrees Celsius. If the equilibrium concentration of O2 in air at 25 degrees Celsius is 1.6 into 10 power minus T2, what is the concentration of O3? यानी ये इक्वेशन आपको जो गिवन है 3O2 गैसियस फॉर्म का है एंड 2O3, इस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये होगा O3 स्क्वायर अपान O2 3। अब देखो इसमें क्या हमें दिया हुआ है, इस पूरे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc गिवन है 2 इंटू 10 पावर 50, 2 इंटू 10 पावर माइनस 50 इक्वल, और क्या दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन एयर, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपका ऑक्सीजन का गिवन है, ये है ऑक्सीजन, O3 आपसे पूछा जा रहा है, अपान ऑक्सीजन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 2, ऑक्सीजन क्या है O3 के पास 3 के कंसेंट हो गया। अब इसका कैलकुलेशन 1 कर लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट फाइंड कर लो, हम सीधे स्क्वायर रूट कर दे रहे हैं, 2 इंटू 10 पावर 50 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू, तो इसका 3 बार होगा, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, इसको पहले कैलकुलेट करना फिर से मल्टीप्लाई करना, ठीक, एंड देन कैलकुलेट इक्वेशन। कैसी है ये, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया उस फॉर्म में दिया, कंसेप्ट एक ही है, तो गया 2.86 इंटू 10 पावर माइनस 28 अब मोल पर लीटर होगा यूनिट। ठीक है, मोल पर लीटर।
या सीधे ऐसे लिख दीजिए मोल पर लीटर, ठीक, मोलरिटी के फॉर्म का। तो ये आपका न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट, वन मोल ऑफ H2O एंड 1 मोल ऑफ CO आर टेकन इन 10 लीटर vessel एंड heated to 725 Kelvin at equilibrium. 40% of water by mass react with CO according to the given equation. H2O plus CO is equal to equilibrium for H2 plus CO2. ये आपके रिएक्शन गिवन है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी आप फाइंड कर लोगे कि जो हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं उनका सभी का कंसंट्रेशन आपको पता हो। तो ये आपका दिया रिएक्शन H2O प्लस CO इक्विलिब्रियम H2 प्लस CO2, ये आपका इक्वेशन है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, दिया हुआ था 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ CO। तो एक मोल आपका इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया। इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोल। इस टर्म में क्या रहा होगा, जीरो। इनिशियल क्या रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, आपने प्रोडक्ट या रिएक्टेंट सब्सटेंस ले रखा है अपने पास, अभी रिएक्शन नहीं हुआ है, तो जो आपका मोल्स वही रहेगा अमाउंट के फॉर्म में। तो 1 मोल है, ये हमारा ये जीरो गया। अब कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम मान लेते हैं कि जो है x मोल जो है उस पर डिजॉल्व के फॉर्म है। तो ये कह रहा है कि 10 वर्सन हीटेड है इतना कि इक्विलिब्रियम 40% ऑफ वाटर बाय मास, ठीक है। तो अब क्या इक्विलिब्रियम हम मान लेते हैं 1x मोल जो है डिजॉल्व हो रहा है। तो एट इक्विलिब्रियम वो x मोल, तो 1 माइनस x, यहाँ भी x हो गया। जैसे मान लीजिए आपका वाटर है और सॉल्ट लिए हैं आप, जब साल्ट उसमें ऐड कर देंगे वाटर में तो साल्ट के पार्टिकल क्या हो, डिजॉल्व होने लगेगा। तो उसी को हम कंसीडर करें x, उसके मोल डिजॉल्व हो रहे हैं। तो जितना डिजॉल्व होगा वही तो प्रोडक्ट में बनेगा, ठीक है। वही इक्वेशन के कारण इसको लिखा गया है। वाटर रिएक्टेड 40% ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, 40% दे रखा हुआ वाटर बाई मास, यानी 40% मतलब 40% क्या मतलब हो गया, 40/100 यानी 0.4। तो यही कह रहा 0.4 मोल आपको मिल जाएगा। तो x की वैल्यू जो हो गया हमारा 0.4 हो गया। अब क्या जहाँ जहाँ x है इक्वेशन में, x जगह पर हम लिख दें, या सीधे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले लीजिए इसका। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो हमारा रिएक्टेंट है हाइड्रोजन है CO2 अपान H2O एंड CO, सबका कंसंट्रेशन यहाँ पुट कर दिया। H2 CO2 H2O CO, सबका कंसंट्रेशन पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन x है, तो x की वैल्यू क्या है, 0.4 है, तो 0.4 पुट कर दीजिए। 0.4 इंटू CO2 क्या है, वो भी आपका 0.4 है, ठीक है। वाटर के क्या है केस में 1 माइनस x, तो 1 माइनस 0.4 इक्वल टू 0.6 हो गया। तो यही कंसेप्ट क्या होगा, इसके लिए भी लागू होगा। तो आपका 0.6 मल्टीप्लाई 0.6, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है कैलकुलेशन। डेसिमल प्लेस हो गया, डेसिमल प्लेस हो गया, आपका कैलकुलेशन है नियर अबाउट है 0.444। कोई इसका यूनिट नहीं होगा क्योंकि सब मोल पर लीटर मोल पर लीटर मोल पर लीटर मोल पर क्या सब कैंसिल हो जाएंगे, तो इसे इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा। ऐसा समझ में बहुत सिंपल था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल भी है और इम्पॉर्टेंट, थोड़ी सी डिफिकल्टी है। वेयर परसेंट फॉर, तो वही यहाँ का इक्विलिब्रियम भी कह रहा है कि 40% वाटर बाय मास वो डिजॉल्व हो रहा है, यानी जो यहाँ कंसीडर किए थे हम x की वैल्यू जो है यही आपका 40% है, यानी 0.4 हो गया। 1 में पुट कर दिया, कैलकुलेशन कर दिया, ठीक। सो स्टूडेंट्स, इंटरेस्टेड टॉपिक
न्यूमेरिकल्स जो है इस टाइप के भी बहुत से हैं, जो भी आपके पास बुक है थोड़ा बेस पर स्टडी करते रहें, ठीक है। जो भी अगर मतलब इससे रिलेटेड है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास सही है, मेरा मोबाइल नंबर, उससे आप शाम के समय 7 से के बाद आप फ़ोन कर लीजिए, पता है सर ये प्रॉब्लम है, तो ज़रूर आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स।